n कितना है 15/2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a कितना है 7 आया, प्लस में ये आ गया 14 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है जी, ये लीजिए। तो ये क्या बन गया 15/2 बन गया, 7 2 14, 14 2 28, तो 15/2। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला सवाल, एक बार देखते हैं इसको और समझते हैं क्या है कहानी सवाल की। तो बोला गया फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी रखी है। क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसकी जो टर्म्स हैं वो दे रखी है आपको 5 है, फिर है 2, उसके बाद है 1, उसके बाद है -4 और उसके बाद है -7, ऐसे इंफिनिटी तक है। गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन ये है, बोला क्या जा रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का आपने सम निकालना है, तो n की वैल्यू इसके अंदर n दे रखी है। मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 2a प्लस में n-1 d होता है। बात समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस n की वैल्यू गिवन क्वेश्चन के लिए n ही है, तो आपको n टर्म्स का सम निकाल के देना है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है। तो इस तरीके के सवाल के अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले आप मार्क करेंगे फर्स्ट टर्म। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म और उसके साथ ही आप मार्क कर लेंगे कॉमन डिफरेंस जो होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कहने का मतलब इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 5, कहने का मतलब -3। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ए की वैल्यू आपको पता है। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है और सीधा आंसर बताना है n टर्म्स का सम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, ये होगा n/2 ब्रैकेट बिगिन ट्वाइस ऑफ a, कहने का मतलब 5। फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 5 है, प्लस में n-1 हो जाएगा और साथ में कॉमन डिफरेंस क्या है, ये है आपका -3। गेटिंग माय पॉइंट। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आपके सामने है, तो फटाफट से कर देते हैं। n/2 इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10 हो गया, प्लस में इसे सॉल्व कर लीजिए तो -3n और प्लस में 3। बात समझे, प्लस माइनस आ रहा है तो इसे आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दीजिए। क्लियर है, ठीक है। और ये आपका -3। गेटिंग माय पॉइंट। तो आगे क्या है ये लीजिए, क्लियर है। अब क्या करना है, n/2 हो गया, यहां पर हो गया 10 और यहां पर हो गया प्लस में 3 और यहां पर क्या हो गया प्लस -3n। इतनी सी बात है, इसे सॉल्व कर लीजिए। n/2 यहां पर 10 3 13 -3n, ये आपका आ जाता है आपका आंसर। ठीक है। तो मेन चीज क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला किस चीज का, सम ऑफ n टर्म्स का। अगर फॉर्मूला क्लियर है, उसकी एप्लीकेशन क्लियर है, तो क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट सवाल, एक बार देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है, ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसकी n टर्म्स की आपने वो निकाल ली है, द सम ऑफ n टर्म्स, इनका सम निकालना है। बात समझ। whose nth टर्म इज गिवन बाय, और nth टर्म का क्या मतलब होता है कि nth टर्म इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, an = 5 - 6n। अब इसका मतलब क्या है, nth टर्म आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कहने का मतलब अगर n की वैल्यू में 1 प्लेस कर दूं तो a1 क्या हो जाएगा, 5 - 6 × 1। जहां पर n है वहां पर आप वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यू विल गेट द फर्स्ट टर्म। बात समझ गए। तो कहने का मतलब a1 क्या हो गया 5 - 6, कहने का मतलब -1 हो गया। तो पहली टर्म आ जाती है आपकी -1। बात समझ गए। और a1 कहें या a कहें, दोनों का ही मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। बात समझ गए इतनी सी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालनी है तो आप n की वैल्यू क्या डाल देंगे, n की वैल्यू आप 2 प्लेस कर देंगे, तो 5 - 6 × 2, कहने का मतलब क्या हो गया, 5 - 6 2 12, तो -7। क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका -7 सेकंड टर्म। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 6 2 12, 7 5 12, तो -7। n की वैल्यू अगर आप यहां पर 3 प्लेस कर देते हैं, n की वैल्यू अगर 3 प्लेस कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो 5 - 6 × 3, कहने का मतलब 5 - 6 3 18, तो कहने का मतलब क्या हुआ, -13। थर्ड टर्म आ गई आपकी -13। ऐसे ही ये इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अब इसके अंदर आपसे बोला गया कि n टर्म्स का सम बता दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, 3 टर्म पता कर ली और ये हो गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर n टर्म्स का आपसे सम पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द फॉर्मूला, द सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 ब्रैकेट बिगिन
2a प्लस में n-1 d होता है। बोलो इतनी बात समझ आती है। इसमें n की a की वैल्यू क्या है, -1 है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस और निकाल लो, -7 माइनस और +1, कहने का मतलब -6 आपका कॉमन डिफरेंस है। यहां से भी निकाल सकते हैं, 7 7 14 एक कम, तो यहां भी आपका -6 ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। -13 यहां पर आप करके देख सकते हैं, -13 प्लस में आप 7 कर दीजिए तो यहां भी आपका -6 ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इतनी सी बात समझ आती है। बस आपको अब a पता है, n की वैल्यू आपको n ही है, तो इसके अंदर आप अप्लाई कर दीजिए n/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस में n-1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, -6 है और ब्रैकेट क्लोज है। इज दिस क्लियर? ध्यान से नोट डाउन करते चला करो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, n/2, यहां पर सॉल्व करेंगे तो -2, प्लस में इसे आप सॉल्व कर लीजिए। जब दो ब्रैकेट साथ साथ आ रहे हो तो आप एक ब्रैकेट का यूज कर लिया करो। तो ये बन जाएगा बेटा -6n और प्लस में 6 बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और कुछ ये ऐसा नजर आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। आगे की बात करेंगे तो क्या है, ये हो गया n/2, यहां से शुरू करो, -2 -6n प्लस में 6 है, इसे और सॉल्व कर लीजिए तो n/2 यहां से आपने निकाला 6 और 2, ये दोनों लाइक टर्म है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट, तो कहने का मतलब 4 -6n आ गया, ब्रैकेट क्लोज। यहां से इस 2 को भी आप हटा सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें तो n/2, यहां से 2 कॉमन लो तो 2 -3n आ गया, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा n मल्टीप्लाई 2 -3n, ये आपका फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर? तो इसी तरीके से क्वेश्चंस चलाने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। ये देखिए, क्लियर है? अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हैविंग nth टर्म s। अब क्या है, आपको nth टर्म का, जैसे कि पहला एग्जांपल है an, एक फॉर्मूला बोल दिया 3 + 4n है, और आपसे बोला 15 टर्म्स का आपने सम निकाल देना है। तो इस तरीके का जब सवाल होता है तो सबसे पहले तो बेटा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू आप 1 फिर 2 और फिर 3 प्लेस कर दीजिए तो आपको 3 टर्म पता चल जाएंगे। किस तरीके से, देखिए a1 क्या हो जाएगा, 3 + 4, कहने का मतलब 7 हो गया, तो a1 a2 a3 ऐसे लिख लो। a1 की वैल्यू क्या है बेटा, 7 है, ठीक है जी। a2 निकाल लीजिए, इसके अंदर आप 2 प्लेस करेंगे तो 3 + 4 × 2, कहने का मतलब 3 + 8 11, तो a2 क्या आ गया, 11 आ गया। फिर आप निकाल लीजिए a3 जब आप निकालेंगे तो a3 क्या है, a3 हो जाएगा 3 + 4 × 3, कहने का मतलब 3 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा बेटा 15। बात समझ आती है? तो ये हो गया बेटे आपका 15, 7 11 15, ये 3 टर्म्स आ गई हैं। यहीं पे आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 11 - 7 क्या है, 7 4 11, 4 आ रहा है, और यहां पर भी आपका 4 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 4। बस कॉमन डिफरेंस पता चल गया आपको, फर्स्ट टर्म पता चल गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 15 है, तो बस आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से, ये देखिए, ये देखो, तो फॉर्मूला क्या है, n/2, एक बार हटा देते हैं इसको हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखना है Sn n/2 2a + n-1 d लिख देना। बात समझ गए? n की वैल्यू क्या है, 15 है, 15 टर्म्स का पूछा है ना, तो s 15, कहने का मतलब 15/2 हो गया, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 प्लस में 15 - 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है जी, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, है कि नहीं। ये देखिए, तो s 15 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 15/2, यहां पे से सॉल्व कर लो, 7 2 14 होता है, प्लस में ये आपका 14 है ना, 15 - 1 क्या, 14 × 4, एक स्टेप और चला लीजिए, 15/2 14 प्लस में 14 चौके 56, ठीक है, इसे ऐड कर लो तो 15/2 हो गया, और यहाँ पर 6 4 10 1 5 और 1 6 1 7 72 से बेटा 35 टाइम्स जाता है ये, तो 15 × 35, ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। तो मेन थीम क्या है सवाल की, अगर आपको फॉर्मूला पता है,
ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन पता है, उसके अंदर जो जो टर्म्स हैं जैसे एन है, ए है, डी है, अगर ये आप निकाल लेते हैं किसी भी सीरीज का तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा और क्वेश्चन फ्लो में आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए इसे हटाते हैं, लेते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन समझ आ गया, प्रैक्टिस जरूर करिए इसकी, ठीक है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल, इसी का ही पार्ट है आई थिंक, यस। तो ये हटा देते हैं और लीजिए सेकेंड पार्ट। क्या है, बी एन दे रखा है 5 + 2n। अब देखिए यहीं से b1 निकालो, तो 5 × 2 × 1, कहने का मतलब 2, 5 प्लस ये हटाओ। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू 1, 2 और 3 तो आपको a1, a2 और a3 मिल जाएगा। तो यहां पर आपने जैसे b1 डाला तो कहने का मतलब 5 + 2 × 1, तो 5 और 2 7, a1 की वैल्यू आ गई बेटा 7। ऐसे ही यहां पर अगर आप 2 डाल देते हैं तो 5 + 2 × 2, 2 2 4 और 5 9 हो गया, तो ये आ गई वैल्यू 9। ऐसे ही आप यहां पर b3, कहने का मतलब अगर n की वैल्यू 5 + 2 × 3, 3 2 6 5 11, कहने का मतलब ये आ गया आपके 11, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स आप निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसमें आप n की वैल्यू 1 2 3 प्लेस कर दीजिए तो आपको 3 टर्म्स पता चल जाएंगे। यहीं से कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, d आ रहा है आपका 2 है कि नहीं, a की वैल्यू क्या है, a आपको दे रखा है 7, n कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 है जी, है कि नहीं। तो बस फॉर्मूला लगाना है, क्या है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस में n - 1d है जी, इसमें अप्लाई कर दीजिए। n कितना है 15/2 और यहाँ पर 2 × a कितना है 7 आया, प्लस में ये आ गया 14 और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है जी, ये लीजिए। तो ये क्या बन गया 15/2 बन गया, 7 2 14, 14 2 28, तो 15/2 × 42, तो ये बेटा 21। तो ओवरऑल आंसर आपका आता है 15 × 21। इसे मल्टीप्लाई करिए और फाइनल आंसर आपके सामने। गेटिंग माय पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन चीजों से आपको ना घबराना नहीं है, जैसे बी एन दे दिया कुछ नहीं है, ए बी कुछ नहीं है, एन की वैल्यू आपने प्लेस करनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और किसी भी एपी के लिए 3 टर्म्स बहुत होती हैं, बात समझे। चलिए तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार देखते हैं क्या है कहानी नेक्स्ट सवाल की, है ना। सिंपल से पार्ट्स हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अच्छे हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हल्के में नहीं लेना है। चलिए क्या है, xn दे दिया जी आपको, xn की वैल्यू क्या है 6 - n है, यहाँ पर मार्क कर लो। n की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 2 और 3 डाल दो, उसके हिसाब से a1 a2 और a3 निकाल लो, बात समझ आई। तो x1 क्या हो गया 6 - 1, कहने का मतलब 5 हो गया, तो ये हो गया 5। x2 क्या हो गया 6 - 2, कहने का मतलब 4, तो a2 आपका 4। फिर x3 क्या हो जाएगा, इसे हटा देते हैं जरा, x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3, कहने का मतलब 3। 3 टर्म्स बहुत होती हैं, तो यहां पर आपने मार्क किया, a की वैल्यू क्या है 5 है जी, और कॉमन डिफरेंस क्या है 4 में से 5 गया तो -1, बात समझ गए। और n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी 15 है। फॉर्मूला यू नो, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2, 2a प्लस में n - 1 और साथ में d है, इसमें पुट करिए 15/2 आता है, यहाँ पर 2 × a की वैल्यू क्या है 5 है जी, तो यहाँ 5 प्लेस किया, प्लस में यहाँ पर 14 बन गया, और कॉमन डिफरेंस क्या है -1 है। ब्रैकेट में लिखेंगे, जब कुछ इस तरीके का हो तो ब्रैकेट में जरूर लिखना जिससे मिस्टेक ना हो। तो ये हो गया बेटे 15/2, यहाँ पर 5 2 10 हो गया, और यहाँ पर आ गया -14, इसे सॉल्व करोगे तो 15/2, और यहाँ पर सॉल्व किया तो -4, इससे सॉल्व किया 2 2 -2, तो ओवरऑल सम -30। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल सटीक, क्लियर जी। लाइक शेयर बनता है, जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट है, इसे भी ले लेते हैं। चलिए तो ये 3 पार्ट्स हो चुके हैं, एक पार्ट और है, इसे भी लेते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे बेटा, yn दे रखा है कितना 9 - 5n, जैसा कि मैंने आपको बताया n की वैल्यू आप प्लेस कर दीजिए 1 2 और 3, और a1 a2 a3 निकाल लीजिए। अगर y 1 रखते हैं तो 9 - 5 मतलब आता है 4, ये हो गया।
y 2 रखते हैं तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, कहने का मतलब 9 माइनस 5 2 10, तो आता है -1। और y 3 रखते हैं, n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 9 माइनस 15, कहने का मतलब -6। ठीक है, तो ये आ गया -6। कॉमन डिफरेंस निकालो यहीं पे इन दोनों के बीच में, -1 -4, कहने का मतलब -5 इज द कॉमन डिफरेंस। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, -5 ही आपको मिलेगा। a पता है आपको, कॉमन डिफरेंस पता है, n की वैल्यू बेटा 15 पता है, फटाक से सॉल्व कर देंगे। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है, n/2 है, 2a प्लस में n-1d है। फॉर्मूला तो बेटे बाय हार्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू हो गई 15, ये लीजिए बटे 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ a क्या है हमारा 4 है, तो ये हो गया 4 प्लस में यहाँ पर 15 n की वैल्यू है तो ये बन गया 14, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा -5 है, तो यहाँ पर -5 ब्रैकेट के साथ लगाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, तो ये हो गया 15/2, यहाँ पर 4 2 8 प्लस में 14 पंजे 70, बट विद माइनस साइन, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए -5 और 14 है कि नहीं, तो बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए 8 माइनस 70, इसे सॉल्व कर लीजिए तो 15/2, यहां पर क्या रहता है -62 है कि नहीं, तो ये हो गया -31। तो फाइनल आंसर 15 मल्टीप्लाई -31 है, और इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आंसर क्या था। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है ये आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। और क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला समझना है, और उसके बाद उसकी थीम समझनी, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वही आपने समझा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज और जो प्लेसमेंट आपने करी है एन की, ए की, डी की, उसके हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, और डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।